guys, welcome to my YouTube channel VS Medical Classes. So friends, today we will discuss about neurogenic bladder और bladder dysfunction. So guys, ये टॉपिक जनरल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कई बार ये शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है और ये रिपीट होता रहता है टॉपिक. सो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा. और आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब का वो तभी आपके पास आएगा. तो जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले समझते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है ये, इसका मीनिंग क्या है. मीन्स जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हम बोल रहे हैं और जो ब्लैडर डिसफंक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है. गाइज जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसका फंक्शन होता है कि यूरिन को कलेक्ट करना. ओके, और इसमें जो मसल्स होती हैं उनका फंक्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना और यूरिन को पास आउट कराना. बेसिकली जो एक्टिविटी होती है वो कंप्लीट होती है इस तरीके से. तो जब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जब उसका ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जब ये इंटरप्ट हो जाए, जब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी ख़राब हो जाए, किसकी वजह से, जो नर्वस कंट्रोल है, जो न्यूरॉन की वजह से जो कंट्रोल होता है ब्लैडर के पास, ब्लैडर के ऊपर, वो कंट्रोल ख़त्म हो जाए. यहाँ पर जैसे कि वर्ड लिखा है ना न्यूरोजेनिक, तो न्यूरोजेनिक का मतलब यही हुआ कि जो न्यूरॉन की वजह से, मान लीजिए नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से जो आपका ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगी उसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहेंगे. और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉन्शियस कंट्रोल है ना, वो ख़त्म हो जाता है. मीन्स जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर से कॉन्शियस कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसका एक मसल्स हैं इसके अंदर दो, इनको समझते हैं और एक नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं पहले यूरिनरी ब्लैडर की. तो सिंपल आप इस तरीके से समझ के चलिएगा कि ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, कुछ इस तरीके से. यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ ये जो मैंने बनाई है, ये आपकी ट्राइगोन मसल होती है. ये ट्राइगोन मसल है और यहाँ पर ऊपर इस तरीके से ये डिट्रूजर मसल है. तो सिंपली जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब यूरिन पास आउट होना है, तो उस कंडीशन में ये जो आपकी डिट्रूजर मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो आपकी ट्राइगोन मसल है ये रिलैक्स होती है. तब आपका यूरिन पास आउट होता है. लेकिन ये जो डिसीज़ है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसमें क्या होता है कि ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये इंटरप्ट हो जाती है. न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक है. जो नर्वस सिस्टम होता है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इंजरी हुई है. अब जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी बेसिकली आप सिंपल ये मान के चलिए, जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है ना, यहाँ पर मैं आपको सिंपल करके समझा देता हूँ शॉर्ट में. जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है ये दो तरीके से हो सकता है. एक या तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा और या फिर एक लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा. गाइज यदि आपका जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हुआ है ना, वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से हुआ है, तो इसके अंदर आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्पास्टिक हो जाएगा. और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से हुआ है तो इसमें आपका फ्लैसिड हो जाएगा. ठीक, तो ये एक सिंपल मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया. अब इसको डिटेल में समझेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोअर मोटर न्यूरॉन से. मीन्स जो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन है वो कैसे डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो फ्लैसिड होगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे डैमेज टू लोअर मोटर न्यूरॉन पाथवे, इसमें आपका पेल्विक और पुडेंडल. गाइज यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आपको लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं पता और अपर मोटर न्यूरॉन नहीं पता तो आप इसके लिए वीडियो देखिए. हमारा वीडियो है यूट्यूब पर, उसको देखिए और समझिए पहले कि लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है. क्योंकि गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप उसको नहीं समझोगे तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा टॉपिक आपका अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन पर ही बेस्ड है. तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, हमारी वीडियो बनी हुई है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन पर और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन पर. डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो आप उसका. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए
तो एक पेल्विक और पुडेंडल नर्व मीन्स जो नर्व आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके पेल्विक रीजन और जो पुडेंडल नर्व है, ये अगर आपकी डैमेज होती है तो हम इस कंडीशन में लोअर मोटर न्यूरॉन मानेंगे यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लैशिड पैरालिसिस। ये जो जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, फ्लैशिड पैरालिसिस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बेसिकली हमारा जो ब्लैडर होता है, इसका जो स्फिंक्चर होता है उसमें मीन्स इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि जो यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी है ना, वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स उसका यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंसी हो जाती है बेसिकली। जो पुडेंडल सेंसेशन होता है वो सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपका मान लीजिए यूरिन फिल्ड होता है, जब नॉर्मली एक फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, यूरिन धीरे धीरे फिल होगा तो ये ब्लैडर आपका स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा। तो जब ये स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा तो इसके आसपास से जो नर्व जा रही हैं, इसके आसपास से जो नर्व जा रही हैं वो स्टिमुलेट होंगी, और वो स्टिमुलेट होने के बाद वो आपका ब्रेन को सिग्नल देंगी। तो ब्रेन को सिग्नल देंगी तो फिर उसके बाद इन मसल्स का एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन जब ये नर्व ही कट हो जाएंगी तो ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाएगा और एक सेंसेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो जो इसका फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही थोड़ा बहुत यूरिन कलेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में, वो ईजिली पास आउट हो जाएगा। मीन्स उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही कारण आपको बता करके चल रहा हूँ जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं बेसिकली ये कैसे कैसे इसमें और क्या क्या होता है। सच डैमेज में बी ड्यू टू डिसीज ऑफ द कॉनस मेडुलरिस। कॉनस मेडुलरिस में कोई डिसीज़ हो सकती है, सैक्रल नर्व रूट की कोई डिसीज़ हो सकती है, तो आपकी ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आइदर विद इन द ड्यूरा, जो आपका ड्यूरामेटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो भी ख़राब हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो जाए आपका, या फिर मेनिंजाइटिस हो जाए, तो उससे भी ये होता है बेसिकली। और कई बार आपका सैक्रम रीजन में कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर मैलिग्नेंसी हो जाए, तो उस कंडीशन में ये नर्व डैमेज हो सकती हैं। तो जब ये नर्व डैमेज होंगी तो और भी काफ़ी सारे कारण हैं इसके, जैसे पेल्विस रीजन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, हीमोटोमा हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, मैलिग्नेंसी हो जाए। तो इन सब की वजह से क्या होता है गाइज, हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। और जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है तो फ्लैशिड पैरालिसिस होता है। तो ये तो हमने समझा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से कि कैसे एक यूरिनरी ब्लैडर अपना फंक्शन लॉस कर देता है अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है। तो अब हम बात करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की। तो गाइस अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कब कहेंगे, जब हमारा पोन्स में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होगी या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई पैथोजेनिसिटी होगी, तो उस कंडीशन में हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, जिसमें कि हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर है उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो कैसे लॉस होगा, देखिए इस चीज़ को समझते हैं। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो ब्लैडर है वो डिसफंक्शन में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना अनकंट्रोल्ड ओवर एक्टिविटी हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की। तो सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है मसल को कॉन्टैक्ट करता है और जब इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो मसल को बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर देगा। जब बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर देगा तो उससे क्या होगा कि मसल आपकी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है आपकी स्पास्टिसिटी, है ना। इससे क्या होगा, स्पास्टिसिटी हो जाएगी बेसिकली। इसमें आगे देखते हैं बेसिकली जब अब स्पास्टिसिटी में क्या हो रहा है, मोटा मोटा ये मान के चलिए कि भाई जो कोई मसल है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सिंपल यहाँ पर ऐसे मान के चलिए कोई मसल है, इस तरीके से कोई मसल है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो इसका साइज है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब कोई मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, तो इसीलिए हमारा जो ब्लैडर है वो भी छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और ये जो ब्लैडर है ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। अभी इस पॉइंट को हम आगे बताएंगे आपको, और इस पॉइंट को रिलेट करके बताएंगे एक कंडीशन से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होगा तो एक बहुत ज़्यादा सेंसेशन एक क्रिएट होगा। उससे क्या होता है कि जो पर्सन है उसको एक अर्जेंसी की फीलिंग आएगी, जिसकी वजह से वो बार बार यूरिन के लिए जाएगा, बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, एक अर्जेंसी होती है, एक अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहेंगे हम फिर इस कंडीशन को। तो इसमें यही है कि आपका इस तरीके से अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से कैसे स्पास्टिसिटी होती है और कैसे फ्लैसिडिटी होती है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।